तो आइए डिस्कस करते हैं क्या होता है कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कैम क्या होता है। व्हाट इज कैम? कैम एंड फॉलोअर दो पार्ट है, कैम है और एक फॉलोअर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कि कैम कौन सा है। यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे हैं, एक एनिमेशन देख रहे हैं। इसके अंदर ये ऊपर वाला प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैम। ठीक है, इसको हम लोग कैम बोलते हैं। और ये आपका जो रेसिप्रोकेट कर रहा है, यानी कि जो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉलोवर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉलोवर। ठीक है, इनका यूज़ कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा इनका यूज़ होता है कहाँ पर? आईसी इंजन्स में फॉर ड्राइविंग द वॉल्व्स, यानी कि जो आपका इंजन है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, उसके अंदर जो फ्यूल अंदर आ रहा है वॉल्व्स द्वारा, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, और जो एग्जॉस्ट जो आपके गैसेज हैं वो बाहर जा रहे हैं एग्जॉस्ट वाल्व से, जो एग्जॉस्ट वाल्व है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन गवर्न करता है? कैम एंड फॉलोअर। यानी कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स इन आईसी इंजन इज गवर्नड बाय कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म। टाइमिंग कंट्रोल करता है आपका कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने बना रखा है, थ्योरी ऑफ मशीन की प्लेलिस्ट में जाएंगे, कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म को मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में उसके वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में कैम एंड फॉलोअर मैकेनिज्म को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कैम की डिफिनेशन देख लेते हैं कि कैम क्या है। कैम इज अ रोटेटिंग एलिमेंट दैट गिव्स ऑसिलेटिंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन टू द फॉलोअर विच इज अनदर एलिमेंट ऑफ द मशीन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो कैम क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ है कैम इज अ रोटेटिंग एलिमेंट, तो कोई ज़रूरी नहीं है, कैम रोटेटिंग एलिमेंट भी हो सकता है, ऑसिलेटिंग भी हो सकता है, और साथ ही साथ ये रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन में तो रोटेटिंग एलिमेंट लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि कैम जनरली रोटेट करता है। ठीक है, जनरली रोटेशन में देखा गया, लेकिन ये ऑसिलेट भी कर सकता है, रेसिप्रोकेट भी कर सकता है। और वो मोशन किसको देगा? ऑसिलेटिंग मोशन और रेसिप्रोकेटिंग मोशन किसको देगा? अपने फॉलोवर को देगा। वो एक दूसरा एलिमेंट है जिस, और कैसे देगा? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, दोनों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये कैम है, ये आपकी डिस्क है, ये रोटेट कर रही है। ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में किससे? फॉलोवर के। और फॉलोवर क्या कर रहा है? रेसिप्रोकेट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका कैम होता है। कैम की डिफिनीशन ये होती है। आगे बढ़ते, फॉलोवर क्या है? अब फॉलोवर इज अ रोटेटिंग और ऑसिलेटिंग और रेसिप्रोकेटिंग एलिमेंट दैट फॉलोज द मोशन ऑफ द कैम बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। वही उल्टी बात कि फॉलोवर क्या होगा? वो भी एक रोटेटिंग एलिमेंट हो सकता है, ऑसिलेटिंग हो सकता है, या रेसिप्रोकेटिंग हो सकता है, जो फॉलो करेगा किसके मोशन को? अपने कैम के मोशन को फॉलो करेगा बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इट कन्वर्ट्स रोटेटरी मोशन ऑफ कैम इनटू रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटिंग मोशन। यानी कि कहने की बात यहाँ पर ये है कि ज़्यादातर आपका कैम क्या करता है? रोटेट करता है, तो उसके रोटेशन को वो रेसिप्रोकेशन या ऑसिलेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फॉलोवर। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट होती है कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म की। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ कैम। ठीक है, कितने तरीके के कैम हो सकते हैं? कैम बहुत तरीके से हो सकते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ कैम के टाइप्स देखते हैं, यानी कि कैम के टाइप देख रहे हैं, फॉलोवर के टाइप नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो डिस्क कैम हो सकता है, डिस्क और प्लेट कैम हो सकता है। डिस्क और प्लेट कैम कैसा होगा? डिस्क और प्लेट कैम आपका डिस्क की तरीके का होगा। किस तरीके का होगा? डिस्क की तरीके का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिस्क की फॉर्म में यहाँ पर आपका एक कैम है जो कि रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये आपका फॉलोवर है, ये इसको फॉलो कर रहा है। और फॉलोवर कौन सा मोशन कर रहा है इस समय? रेसिप्रोकेशन कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एनिमेशन में रेसिप्रोकेशन कर रहा है। तो ये आपका प्लेट कैम या डिस्क कैम कहलाता है। इसको हम लोग कैम की कैटेगरी में आ गया, यानी कि डिस्क और प्लेट कैम। ठीक है, इसका कॉन्टूर कैसा होगा? डिस्क या प्लेट की तरह होगा। ठीक है, सिलेंड्रिकल कैम भी होता है, ट्रांसलेटिंग भी होता है, वेज कैम भी होता है, स्पाइरल कैम भी होता है, और हार्ट शेप्ड कैम भी होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे के कैम्स देखते हैं। सिलेंड्रिकल कैम्स को देखते हैं सबसे पहले। तो आप यहाँ पर जो सिलेंड्रिकल कैम होगा वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा। ठीक है, क्या होगा? सिलेंड्रिकल शेप में कैम होगा, और वो रोटेट करेगा, उसके अंदर एक ग्रूव होगा। क्या होगा? ग्रूव होगा, उस सिलेंड्रिकल सरफेस में ग्रूव होगा, और उसके अंदर फॉलोवर आपका फंसा होगा, और फॉलोवर उसको फॉलो करेगा, यानी कि वो जो ग्रूव है उसके जो पाथ है उसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेंड्रिकल कैम की डेफिनेशन है। और ख़ास बात यहाँ पर ये है कि जो सिलेंड्रिकल सरफेस है वो पैरेलल होगा एक्सिस ऑफ द सिलेंडर के, यानी कि देख सकते हैं आप ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस है आपकी, ये एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है, और यहाँ पर ये सरफेस सिलेंडर है, उसके ऊपर ये ग्रूव कटा हुआ है, और ये आपका जो फॉलोवर है ये इसको फॉलो कर रहा है। फॉलो क्या कर रहा है? ये ऑसिलेट कर रहा है। फॉलोवर इज ऑसिलेटिंग, और आपका जो कैम है वो क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ठीक है, कैम आपका क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो इसको हम लोग, इस टाइप के कैम को क्या कहते हैं हम लोग? सिलेंड्रिकल कैम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रांसलेटिंग कैम क्या होता है? ट्रांसलेटिंग कैम हैज़ अ ग्रूव्ड और कंटूर्ड प्लेट
इट्स फॉलोअर ऑसिलेट इन द फेस ऑफ द प्लेट, द ग्रूव और कंटूर हैज स्पेसिफाइड मोशन ऑफ द फॉलोअर। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका एक क्या है, कैम है। ठीक है, इसमें एक कंटूर बना हुआ है, एक शेप बनी हुई है, कुछ पर्टिकुलर शेप है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अगर इसको आप रेसिप्रोकेट कराओ, अगर आप इसको रेसिप्रोकेट कराओ, आप बगल में एनिमेशन देख सकते हैं, ये आपका कैम है जो आपका रेसिप्रोकेट कर रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और यहाँ पर एक कंटूर है, इसका एक कंटूर है। ठीक है, ऐसे करके टेढ़ा सा कंटूर है। तो ये क्या कर रहा है, आपका जो फॉलोवर है, जो आपका फॉलोवर है वो इसके मोशन को क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, कैसा फॉलो कर रहा है, कैसा मोशन है इसका, रेसिप्रोकेशन है, बट एक पर्टिकुलर टाइमिंग के साथ होगा। क्यों, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंटूर के ऊपर। जैसा कंटूर होगा वैसे ही स्पीड से, वैसे ही एक्सेलरेशन से वो फॉलोवर ऊपर जाएगा, वैसे ही एक्सेलरेशन स्पीड से वो नीचे आएगा, उतनी पर्टिकुलर टाइमिंग में। ठीक है, तो शेप के ऊपर डिपेंड करेगा फॉलोवर का मोशन। तो कैप आपका क्या कर रहा है, कैम आपका क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो ये एक तरह का ट्रांसलेटिंग कैम है। ठीक है, या वेज कैम भी इसको हम लोग कई बार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्पाइरल कैम। स्पाइरल कैम में आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर स्पाइरल कैम में ये आपकी एक प्लेट है। ठीक है, एक प्लेट है और उसके अंदर आपका ग्रोव कटा हुआ है, ये आपके ग्रोव्स हैं। ठीक है, ये आपके ग्रोव यानी गड्ढा कटा हुआ है और ये स्पाइरल शेप का गड्ढा है। ठीक है, अब इस गड्ढे में आपका फॉलोवर जो है, इस गड्ढे के अंदर आपने इसको फिक्स कर रखा है फॉलोवर को, यानी कि अब फॉलोवर बाहर नहीं निकल सकता इस गड्ढे के, इस गड्ढे के पाथ को ही फॉलो करना है इस फॉलोवर को। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये आपकी एक प्लेट है, प्लेट के अंदर क्या है, क्या कटे हुए हैं, ग्रूव्स कटे हुए हैं। ठीक है, पतले 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 ग्रूव्स कटे हुए हैं। अब उस ग्रूव के अंदर ये आपका जो फॉलोवर है वो फंसा हुआ है, फॉलोवर फंसा हुआ है। अब फॉलोवर उससे बाहर नहीं निकल सकता, तो ग्रूव्स को ही उसको फॉलो करना होगा, और ये रोटेट कर रहा है। रोटेशन के साथ फॉलोवर उन ग्रूव्स के अंदर जो पाथ भी है, जो तो फॉलोवर उस ग्रूव्स के अंदर फंसा हुआ है, उसी ग्रूव के पाथ को वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी कि फॉलोवर का अगर मोशन, मोटे मोशन की बात करें तो ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस तरह के कैम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरल कैम। हार्ट शेप कैम, यानी कि आपने कैम का शेप क्या कर दिया, हार्ट के शेप में बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये फॉलोवर है, इसको ऊपर रखा हुआ है, तो ये रोटेट करेगा जब, तो हार्ट का शेप फॉलो करेगा, यानी कि करेगा तो रेसिप्रोकेशन ही फॉलोवर आपका, लेकिन जो हार्ट का शेप होगा उसके अकॉर्डिंग आपका ऊपर या नीचे जाएगा, और ये असिमेट्रिक है, असिमेट्रिक हार्ट है। ठीक है, इट इज़ मेनली यूज टू रिटर्न अ शाफ्ट टू होल्ड अ कैम टू सेट पोजिशन बाई इट्स प्रेशर ऑफ रोलर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कुछ देर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका रोलर फॉलोवर है, यहाँ पर रोलर फॉलोवर है, तो कुछ देर के लिए यहाँ पर ये रुक सकता है, कुछ देर के लिए यहाँ पर गड्ढे में फंस सकता है। उसके बाद क्या होगा, एकदम से यहाँ आएगा, यहाँ पे जब पोजीशन पे हो, तो इस तरह के कैम को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट शेप्ड कैम। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फॉलोवर देख लेते हैं कि फॉलोवर किस किस तरीके से हो सकता है। देखिए, फॉलोवर बच्चों नाइफ एज फॉलोवर हो सकता है, रोलर फॉलोवर हो सकता है, फ्लैट फेस्ड हो सकता है, स्फेरिकल रेडियल फॉलोवर हो सकता है, ऑफसेट फॉलोवर हो सकता है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। नाइफ एज फॉलोवर में देखिए, नाइफ एज फॉलोवर, यहाँ कैम की बात नहीं हो रही है, कैम तो सारे डिस्क कैम है इसके अंदर, यानी कि प्लेट कैम है, लेकिन फॉलोवर कैसा से शेप है उसको देखिए। तो सबसे पहले आप नाइफ एज फॉलोवर को देखिए। तो नाइफ एज में आप देख रहे हैं कि जो फॉलोवर का शेप है वो एक नाइफ की तरह है। ठीक है, नाइफ की एज की तरह है। तो यहाँ पर देखिए आप, पॉइंट कांटेक्ट होगा, ये नाइफ की एज की तरह है ये फॉलोवर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइफ एज फॉलोवर। ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है इस टाइप का फॉलोवर में। क्या होगा, जब कैम रोटेट करेगा तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट है, फ्रिक्शन की वजह से घिस भी सकता है, वियर और टीयर बहुत ज़्यादा हो सकता है, वियर और टीयर यहाँ पर फॉलोवर का बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इस वियर टीयर को कम करने के लिए लोगों ने क्या किया, कन्वर्ट किया रोलर कैम, यानी कि जो आपका नाइफ एज था उसको नाइफ एज ना करके यहाँ पर एक रोलर लगा दिया। आप देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रोलर फॉलोवर। ये रोलर है, ये रोलर भी रोटेट करेगा। ठीक है, ये रोलर भी इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, ऑपरेशन स्मूथ हो जाएगा इसकी वजह से। तो ये रोलर फॉलोवर है। ठीक है, नाइफ एज ना करके यहाँ रोलर बना दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्लैट फेस्ड फॉलोवर। अब आप देखिए, ये जो फॉलोवर है, यहाँ पर जो फॉलोवर है, इसमें रोलर भी नहीं है, नाइफ एज भी नहीं है, एक फ्लैट फेस है, यानी कि फ्लैट है बिल्कुल। ये देखिए, एक फ्लैट प्लेट की तरह यहाँ पर फॉलोवर है, ये आपका फ्लैट फेस्ड फॉलोवर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं स्फेरिकल फेस्ड फॉलोवर की। स्फेरिकल फेस्ड फॉलोवर, अब देखिए यहाँ पर जो फ्लैट फेस्ड था उसको फ्लैट ना करके हमने क्या कर दिया है, स्फेरिकल कर दिया है नीचे से। ठीक है, स्फेरिकल कर दिया है थोड़ा सा, तो ठीक है, तो थोड़ा सा और स्मूथ ऑपरेशन हो गया। यहाँ पे तो स्मूथ नहीं होता ना, यहाँ पे तो स्मूथ नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथनेस हो गई और ऑपरेशन में। तो इस तरह का जो स्फेरिकल फेस फॉलोवर है वो ऑटोमोबाइल में जो इंजन होता है उसके जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वॉल्व होता है, वॉल्व को ओपनिंग क्लोजिंग के लिए जो है इस तरह का फॉलोवर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑफसेट। आखिरी क्या है, ऑफसेट। तो ऑफसेट में क्या है, देखिए रेडियल भी देख लेंगे, ऑफसेट भी देख लेंगे।
तो पहले हम रेडियल को समझते हैं। रेडियल का मतलब है कि देखिए पहला वाला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। रेडियल का मतलब है जो एक्सिस है आपके किसकी, फॉलोवर की, फॉलोवर का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और जो कैम का रोटेशनल पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो अगर ये जो फॉलोवर का एक्सिस है यानी कि फॉलोवर का जो मोशन का लाइन ऑफ मोशन है, फॉलोवर की जो लाइन ऑफ मोशन है और जो पॉइंट ऑफ रोटेशन ऑफ कैम है वो इंटरसेक्ट कर रही है, एक ही पॉइंट पे है, तो आप इस तरह के फॉलोवर को आप लोग क्या बोलेंगे, रेडियल फॉलोवर, ठीक है। इस तरह के फॉलोवर क्या बोलेंगे, रेडियल फॉलोवर। यानी कि ये देखो नाइफ एज तो ही है, साथ में रेडियल फॉलोवर भी है, ठीक है। लेकिन अब ये आप देखिए इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, इस वाले एग्जाम्पल में देखिए नंबर 2 में, यहाँ पर देखिए जो लाइन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर है, लाइन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोवर ये है, ठीक है, इस लाइन में फॉलोवर मूव कर रहा है, ठीक है। और जो कैम का रोटेशन है वो इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है, कैम का रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है, इस रेड पॉइंट के अबाउट, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस है। तो इसलिए ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ऑफसेट बोलते हैं, और इस तरह के फॉलोवर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट फॉलोवर, यानी कि ऑफसेट है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, रेडियल नहीं है। यानी कि आपका जो लाइन ऑफ मोशन है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है किसको, कैम के रोटेशन सेंटर पॉइंट को, ठीक है, कैम का जहाँ से रोटेशन हो रहा है जिस पॉइंट से उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस तरह के फॉलोवर को हम लोग ऑफसेट फॉलोवर भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ MCQs क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। कैम एंड फॉलोवर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन इज़, यानी कि जो एयरक्राफ्ट का इंजन होता है उसके अंदर कौन सा कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म, कौन सा फॉलोवर यूज़ होता है, वो होता है रोलर फॉलोवर। देखिए रोलर फॉलोवर में मैंने बताया ना फ्रिक्शन बहुत कम होता है, स्मूथ ऑपरेशन होता है, हाई स्पीड में काम आता है रोलर फॉलोवर, तो इसलिए हम लोग एयरक्राफ्ट इंजन्स में रोलर फॉलोवर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैम एंड फॉलोवर जनरली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन्स में मैंने पहले ही बताया आपको स्फेरिकल फेस्ड फॉलोवर का इस्तेमाल किया था, स्फेरिकल फेस्ड फॉलोवर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑफसेट इज़ प्रोवाइडेड टू अ कैम फॉलोवर मैकेनिज्म टू, अब जो ऑफसेट आपने पीछे प्रोवाइड किया था, ये जो ऑफसेट वाला था ना, ऑफसेट हमने किया थोड़ा सा शिफ्ट किया उधर फॉलोवर को, ये क्यों किया, ये किया हमने साइड थ्रस्ट को बचाने के लिए। नहीं, साइड थ्रस्ट का मतलब यहाँ पर एक फोर्स आता है, यहाँ पर आपका फॉलोवर मूव कर रहा है ना, रेसिप्रोकेट कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऊपर ही ऊपर रेसिप्रोकेट करेगा, तो साइड थ्रस्ट भी आएगा, यानी कि फॉलोवर आपका इधर उधर भी होना चाहेगा रोटेशन के दौरान। तो इस साइड थ्रस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ऑफसेट देते हैं, ठीक है, मिनिमाइज द साइड थ्रस्ट वी प्रोवाइड ऑफसेट, ठीक है। डिटेल में आपको जानना है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं कैम एंड फॉलोवर मैकेनिज्म की, उसका नाम है प्रेशर एंगल, तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो बहुत डिटेल में आपको ऑफसेट के बारे में पता चलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फॉर हाई स्पीड इंजन द कैम फॉलोवर शुड मूव विद, यानी कि देखिए ये जो फॉलोवर है इसका एक मोशन होता है, इसके मोशन होते हैं, ठीक है, फॉलोवर के ऊपर या नीचे जाने का एक पर्टिकुलर मोशन होता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ किस किस तरीके का फॉलोवर मोशन होता है, फॉलोवर का मोशन किस किस तरीके का होता है मैं बता देता हूँ, यहाँ पर नाम बता देता हूँ आपको। सबसे पहला तो होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आपका फॉलोवर मूव करे, फॉलोवर ऊपर या नीचे कैसे जाए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। दूसरा सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जिस तरीके से पेंडुलम मूव करता है ना, कि पहले आपका एक्सेलरेशन 0 था, फिर एक्सेलरेशन बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर एक्सेलरेशन घटते घटते 0, फिर एक्सेलरेशन दूसरी डायरेक्शन में बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर दूसरी डायरेक्शन में घटते घटते 0। तो इस तरह के मोशन को SHM कहते हैं। तो इस तरह से अगर फॉलोवर ऊपर नीचे जा रहा है, यानी कि फॉलोवर ऊपर कैसे जा रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ते 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 बीच रास्ते में मैक्सिमम, फिर घटते घटते 0, फिर नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बढ़ते बढ़ते बीच रास्ते तक मैक्सिमम, फिर आखिरी तक नीचे आने तक 0 एक्सेलरेशन। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो इस तरह से फॉलोवर का मूवमेंट हो सकता है। तीसरा हो सकता है साइक्लॉइडल हो सकता है, ठीक है, साइक्लॉइडल मोशन हो सकता है। और चौथा हो सकता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन के साथ आपका क्या कहते हैं फॉलोवर ऊपर नीचे मूव कर सकता है। यानी कि 4 तरह के बेसिक मोशन हो सकते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी SHM से मूव कर सकता है फॉलोवर, साइक्लॉइडल मोशन से साथ कर सकता है मूव, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रिटार्डेशन के साथ कर सकता है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो हाई स्पीड इंजन होते हैं तो जो कैम एंड फॉलोवर है, जो कैम का फॉलोवर है वो कैसे मूव करना चाहिए, कौन सा हम प्रीफर करेंगे। तो यहाँ पर साइक्लॉइडल मोशन के साथ अगर आप फॉलोवर को ऊपर नीचे भेजते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है हाई स्पीड इंजन्स के लिए, ठीक है। तो ये बात हम लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, फॉर लो एंड मॉडरेट स्पीड इंजन द कैम फॉलोवर शुड मूव विद। अब पूछा जा रहा है कि अगर लो और मॉडरेट स्पीड है तो फॉलोवर का मोशन आप कैसा रखना चाहेंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसा रखना चाहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन रखना चाहेंगे, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन रखना चाहेंगे। तो इतने ही MCQs मैंने रखे हुए हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने कैम से रिलेटेड पूरी की पूरी 50-60
MCQs मैंने डाल रखे हैं थ्योरी ऑफ मशीन नाम से, तो वहाँ पर आपको बहुत ढेर सारे जो है MCQs मिल जाएंगे, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा रखा है क्योंकि थोड़ा सा ही आना है, एक आध क्वेश्चन आने हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से ही यहाँ पर रखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिप्टन क्लासेस।